एक तरफ सर्दी की शदीद लहर तो दूसरी जानिब गैस लोड शेडिंग का अजाब। फैसलाबाद के कायमपुरा, राजा टाउन और अवामी कॉलोनी में 2 माह से जारी सुई गैस लोड शेडिंग ने अवाम को मुसीबत में डाल दिया। नाश्ते और खाने की तैयारी में मुश्किलात का सामना, निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। आपको बता रहे हैं, एक तरफ सर्दी की शदीद लहर तो दूसरी जानिब सुई गैस की लोड शेडिंग का अजाब। फैसलाबाद के कायमपुरा, राजा टाउन और अवामी कॉलोनी में 2 माह से जारी सुई गैस लोड शेडिंग ने अवाम को मुसीबत में डाल दिया। नाश्ते और खाने की तैयारी में मुश्किलात का सामना, निज़ाम जिंदगी भी मफलूज होकर रह गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नारो वहां मौजूद हैं इस वक्त। जी अली, बताइएगा क्या शिकवे शिकायत हैं लोगों के? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के बेशतर इलाके हैं राजा टाउन, अवामी कॉलोनी और कायमपुरा, जहाँ पर सर्दी की शदीद लहर भी है, लेकिन दूसरी जानिब गैस की लोड शेडिंग की वजह से जो निज़ाम ज़िंदगी है इलाका मकीनों का वो मफलूज होकर रह गया है। 2 माह होने को हो गए हैं लेकिन गैस बहाल नहीं हुई है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है। बगैर भूखे पेट जो है वो काम सर अंजाम देने पड़ रहे हैं। इलाका मकीन परेशान हाल है और मुतल्लिका महकमे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मेरे साथ मौजूद है हमजारी, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब आगे आ जाइएगा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? 2 माह से सुई गैस का नामो निशान नहीं है इन इलाकों में, कैसे गुजर हो रहा है? सर ये पहले तो बात यह है कि ये 6 मंथ की बात है। यहाँ पे लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं वो सलब हैं। यहाँ पे लोग अपनी कंप्लेंट्स कर करके थक गए हैं। जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, वो क्या करेंगे? खाना कैसे पकाएंगे, कैसे खाएंगे? और अपने बुनियादी हकूक के लिए आज मजबूरन ये हमारी माएँ बाहर आई हैं। ये जल्द से जल्द जो सा है इनका मसला है वो हल होना चाहिए, वरना फिर ये जो दवाएं हैं, ये जो इनके कमेंट्स हैं, आप खुद इनसे पूछे जरा। जी बिल्कुल, परेशानी का सामना। माँ जी बताइएगा, गैस तो आती नहीं है, खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना बैठे थोड़ी सी लकड़ियाँ रख ली, जला ली, कभी बुझ गया कभी जल गया, कच्ची पक्की, बच्चे भूखे प्यासे। एक मेरा बच्चा है, मेरे कमाने वाला भी घर पे कोई नहीं है, मेरा बच्चा भी बीमार है, तो मैं इतनी गैस हम भरवा नहीं सकते। 300 रुपए गैस है, खाना नहीं पूरा रहा, गैस कौन भरवाएगा? तो भाई ये जरूरी चाहिए, तुम्हारी मेहरबानी ये करें हमारे लिए मसला। इनका बिल्कुल परेशानी का सामना, आप भी आगे आ जाए। बताइएगा 6 माह होने को आ गए हैं, गैस का कोई नामो निशानी, एहतजाज किया है, उधर जाते हैं, दरखास्त देते हैं, क्या कहते हैं? सर दरखास्त भी दी हुई है और बार बार बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि क्या बताऊं आपको मैं, और गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। इतनी परेशानी है और सुबह बच्चे भूखे जाते हैं कि कब तक हम गैस भरवाएं। इतनी कॉस्टली गैस है और बिल इतनी ज्यादा आ रहे हैं। काइंडली ये जो हमारे वजीर आला है हमारे इलाके की गैस बहाल करो। बिल्कुल परेशानी का सामना, और भी ख्वातीन मौजूद है मेरे साथ। बताइएगा माँ जी, खाना बनाना तो मुश्किल हो गया है, फिर गैस नहीं। ज्यादा खाना बनाना मुश्किल हो गया, बच्चों को सुबह स्कूल भेजना मुश्किल हो गया। हर चीज सिलेंडर हमारे घर में भी नहीं कोई बनाने वाला होता। इतने परेशान है कि जितना झूठ। मोहम्मदपुरे की आती है, कैंपुरे की नहीं आती, ये क्या बात हुई? ये भी तो हम भी बिल देते। 15,000 हमारा गैस का बिल आया तो 5,000 का हम गैस हर माह पर रहते, क्या फायदा में? अभी बच्चे स्कूल से आए, सिलेंडर पे बना रहे थे सारा कुछ बैठे। हमारे इलाके आज बिल्कुल हालात आपके सामने, आप भी बात आगे आ जाए, बताएं क्या सूरत हाल? सूरत हाल है जी, अज 6 महीने हो गए महकमा गैस वाले ने अगे असीं भरपूर फरमाइश की है कि गैस छड़ दिओ। बाकी इलाके गैस आ रही है, ना कैंपुरा, राजा टाउन, वामी कलोनी, इत्थे गैस का नामो निशान नहीं। बिल इदा भेजते जिदा सारा टैक्सटाइल के मालिक हाँ। हर आदमी रो रहा घर घर, किसी के घर पैसे है कोई नहीं लिया सकता नाश्ता। जो भी इन्होंने कंप्लेन की है, ये अमीर आदमी को उत्थे जाके अपना सीधे काम करते हैं, गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं। या तो असीं अपने आप को अग ला, एक मिनट यार एक मिनट, या तो असीं अपने आप को अग लावांगे, नहीं तो गल खराब होएगी। एक गैस छाड़ दें। आज बिल्कुल शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है इलाका मकीनों की जानिब से, और कहा जा रहा है कि जो गैस है मुतल्लिका महकमा फिलफौर बहाल करे, वगरना जो एहतजाज का दायरा कार है वो वसी किया जाए। जी अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फ्लू और नमूनिया का नया शिकार मरीजों के लिए अच्छी खबर। निगरान हुकूमत की जानिब से H1N1 की वैक्सीन महकमा सेहत इंतजामियों को फराहम कर दी गई। फैसलाबाद में फराहम करदा वैक्सीन टीचिंग अस्पतालों और तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में मुंतकिल की जाएगी। फ्लू और नमूनिया का शिकार मरीजों के लिए अच्छी खबर। निगरान हुकूमत की जानिब से H1N1 की वैक्सीन महकमा सेहत इंतजामिया को फराहम कर दी गई।
फैसलाबाद में फराहम करदा वैक्सीन टीचिंग हॉस्पिटल और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मुंतकिल की जाएगी। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। मरीजों से मुतल्लिक अच्छी खबर है। निगरान हुकूमत की जानिब से H1N1 की जो वैक्सीन है वो महकमा सेहत इंतज़ामिया को फराहम कर दी है। कितनी मिकदार में फराहम की है और कहाँ कहाँ पे ये जो तकसीम की जा सकेगी? हमारे साथ CEO हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर फनियाद मौजूद है। जी सर, बताएं, जो वैक्सीन फराहम की है कहाँ कहाँ दी जाएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि जो नमूनिया है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो 20 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो सिर्फ नमूनिया के शिकार होकर मौत उनकी हो जाती है। तो अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इस तरह से सिग्निफिकेंट डेथ्स जो है वो नमूनिया से रिपोर्ट नहीं हुई हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब ने, महकमा सेहत ने हमें नमूनिया के ख़िलाफ़ जो बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है H1N1 वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद को मौसूल हो गई है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बना लिया गया है। इसमें तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स और इसी तरह हमारे जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं और इसके साथ साथ जो हमारा मेडिकल का स्टाफ है जिसमें पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स शामिल हैं, उनको भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिन्यूट में डॉग बाइट केसेस में होशरुबा इजाफा। एक माह में शहर भर से 70 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। 70 से ज्यादा अफराद आवारा कुत्तों से जख्मी हुए। आपको बता रहे हैं चिन्यूट में डॉग बाइट्स के केसेस में इजाफा हो गया। तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। चिन्यूट के अंदर डॉग बाइट केसेस के अंदर होशरुबा इजाफा हुआ है। अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर 70 से ज्यादा केसेस एक माह के अंदर रिपोर्ट हुए हैं जिनको वैक्सीन की गई है। हमारे साथ AMS मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान। सर बताइएगा कितने केसेस आए हैं, आम रूटीन में कितने केसेस आते थे और ये कितने का इजाफा हुआ है? लास्ट मंथ कुछ केसेस में इजाफा हुआ है। वैसे 15 to 20 केसेस आते थे लेकिन लास्ट मंथ पर 70 के करीब केसेस आए हैं। लेकिन हमारे पास वैक्सीन की वाफर मकदार मौजूद है। आवाम को इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको भी हल्की सी भी कोई वैक्सीन की ज़रूरत है वो फ़ौरन हमारे पास रब्ता करें। हमारे पास आलमोस्ट 600 से 700 वैक्सीन यहाँ पे फार्मेसी के अंदर मौजूद है और हम आवाम को जितनी फ़ायदे दे सकते हैं इस सूरत हाल में देते हैं। अच्छा, एक ये भी मसला पेश आता है कि आम लोगों को जब भी कोई डॉग बाइट केस होता है तो वो कहते हैं ये इतना नहीं है, नॉर्मल है, तो क्या उस सूरत में वैक्सीन करवानी चाहिए? जी, लाजमी करवानी चाहिए। डॉग बाइट एक बहुत सीरियस इशू है। इसमें थोड़ा सा भी काटा हो या हल्का फुल्का भी इसमें कोई बाइट का इशू हो, आपको फ़ौरन अपने जो करीबी है हेल्थ केयर फैसिलिटी उसमें जाके वैक्सीन करवानी चाहिए। और इसमें जो इनके तरीक़ाकार है कि वो 0, 3 और 5, ठीक है, इस तरह चलते हैं। एक आपको पहले दिन वैक्सीन लगेगी, उसके बाद 3 दिन बाद लगेगी, फिर आपको 5वें दिन आके अपनी ये पूरी वैक्सीनेशन डोज पूरी करवानी चाहिए हर सूरत में। कुमैल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में आम इंतखाबात 2024 के लिए ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मॉनिटरिंग टीमें मुतहरिक हो गई। मॉनिटरिंग टीमों ने जिला भर में बड़े फ्लैक्स अवेजा करने की निशानदही कर दी। मुतल्लिका ऑफिसरों को फ्लैक्सेस उतारने की हिदायत कर दी गई। बात करेंगे इसी हवाले से मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। कुल आम इंतखाबात 2024 के दौरान इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने और उसकी निशानदही करने के लिए जिला भर में मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी गई हैं। टोबा टेक्सिंग में मजमूई तौर पर 12 जो मॉनिटरिंग टीमों के अफसरान हैं उनको तैनात किया गया है। इन टीमों ने निशानदही की है कि जिला भर में जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फ्लैक्सिस के स्टीमर्स के और बैनर्स के जो साइज़ फिक्स किए गए थे, उम्मीदवारान जो है वो उसके मुताबिक अब बैनर, स्टीमर और फ्लैक्सेस नहीं लगा रहे हैं। इस हवाले से मजमूई तौर पर 6 शिकायतें सामने आई। NA 107 और NA 106 में उम्मीदवारों ने ज़ाब्ता खिलाफ की खिलाफ वर्जी की है और इन मॉनिटरिंग अफसरान ने ये तमाम तर निशानदेही जो है वो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर तक पहुँचाई और बाद अज़ां उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दी है। तमाम इन मॉनिटरिंग अफसरान ने दरख्वास्त की है कि ऐसे अफराद जो ज़ाब्ता खिलाफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, स्टीमर, बैनर और फ्लैक्सेस जो है वो मुकर्ररा साइज के मुताबिक आवेजा नहीं कर रहे हैं, इनको फौरी तौर पर आवेजा किया जाए। तहम जो मॉनिटरिंग अफसर हैं उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी है कि NA 107 और NA 106 में इन बड़े फ्लैक्सेस को उतारा जाए। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही बहुत शुक्रिया मुबाशिर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में खसूसी अफराद 2 माह की तनख्वाह से महरूम।
तनख्वाहें न मिलने पर नाबीना अफराद महकमा बिल्डिंग हुक्काम के खिलाफ सराफा एहतजाज बन गए। तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा बिल्डिंग्स और महकमा हाईवे का हाल, नाबीना अफराद को 2 माह की तनख्वाह न दे सका। अभी जो है वो बिल्डिंग्स काम के खिलाफ एहतजाज भी किया जा रहा है। बात करते हैं, बताइएगा कितने माह की तनख्वाहें आप लोगों को नहीं मिली? जी आप बताएं। जी सर, हमें 2 माह की सैलरी नहीं मिली और हमारा एसपी साहब ने पावर हमारी जो है एनहांस नहीं की। मैडम की जो हमारी सैलरी इंक्रीज़ हुई है और वो भी और हमारे एरियल भी अभी रहते हैं, वो भी नहीं दिए जा रहे और 2 माह की सैलरी हमारी पेंडिंग है। अच्छा, अभी इस हवाले से कोई बातचीत हुई है आपकी एससी वगैरह से? मेरी एससी साहब से बात हुई है, उन्होंने हमें टाइम दिया है और कल का, तो जैसे ही फिर अब कल मामलात होंगे, वो उन्होंने मतलब इस हवाले से हमें कहा है कि कल आपकी जो सैलरी है उसके मुतालिक मैं जो अप्रूवल है वो कर दूंगा। अभी जो है वो खुसूसी अफराद को महकमा बिल्डिंग्स और महकमा हाईवे हकाम की जानब से जो है वो 2 माह की तनख्वाह न दी जा सकी और हुकूमत पंजाब की जो कम से कम उज्जत मुकर्रर करा थी, उस हवाले से भी जो है इनकी जानब से खदशात पाए गए हैं कि ताहाल मुकर्रर करा। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शदीद सर्दी का फेस्को का नया ग्रिड गोखवाल स्टेशन जवाब दे गया। गुज़िश्ता हफ्ते में सबसे ज़ायद ट्रिपिंग वाला ग्रिड बन गया। धुंध में गोखवाल ग्रिड सबसे ज्यादा बिजली बंद रहने का बायस बनेगा। शदीद सर्दी, फेस्को का नया ग्रिड स्टेशन गोखवाल जवाब दे गया। गुज़िश्ता हफ्ते में सबसे ज्यादा ट्रिपिंग वाला ग्रिड बन गया। धुंध में गोखवाल ग्रिड सबसे ज्यादा बिजली बंद रहने का बायस बनने लगा। नए ग्रिड स्टेशन से तवील लोड शेडिंग पर सवाल उठने लगे। पीर महल की आवाम पर बिजली के भारी भरकम बिलों का बोझ पड़ गया। रूरल सब डिवीजन ने बिजली सार्फिन को हजारों जायद यूनिट्स डाल दिए। बिल ठीक कराने वालों की लाइनें लग गई। अमला कमालिया की राह दिखाने लगा। सख्त सर्दी में फेस्को सार्फिन बिल की दुरुस्तगी के लिए ख्वार होने लगे। हर माह जायद यूनिट डालकर बिल भेजा जाता है, काम काज छोड़ कर आते हैं, सुनवाई फिर भी नहीं होती। सार्फिन ने शिकवे शिकायत बढ़ा दी। सार्फिन के शिकवे शिकायत बढ़ने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं बिलों के हवाले से। पीर महल की आवाम पर बिजली के भारी भरकम बिलों का बोझ पड़ गया। रूरल सब डिवीजन ने बिजली सार्फिन को हजारों जायद यूनिट डाल दिए। बिल ठीक कराने वालों की लाइनें लग गई। अमला कमालिया की राह दिखाने लगा। सख्त सर्दी में फेस्को सार्फिन बिल की दुरुस्ती के लिए ख्वार होने लगे। भल सफाई के दौरान तामीराती और मुरम्मती काम तेजी से जारी। महकमा अनहार ने जंग में मजीद 9 प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जारी करने का फैसला कर लिया। 1 करोड़ रुपए से जायद का इब्तदाई तखमीना तैयार कर लिया गया। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से नहरों के निज़ाम को मज़ीद बेहतर करने के लिए बल सफाई के दौरान तरक्याती और मुरम्मती काम जो है वो तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई थी, जिसकी बिना पर महकमा अनहार की जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। करीब 9 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें महकमा अनहार की जानिब से मज़ीद जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है सामने लाए गए हैं, जिसके लिए फ़ंडिंग के हवाले से इब्तदाई तखमीना भी मुकम्मल कर लिया गया है। महकमा अनहार के मुताबिक इन 9 प्रोजेक्ट्स पर 1 करोड़ रुपए से ज़ायद के अखराजात जो आएंगे, जिसमें खसूसी तौर पर जो है वो अगर बात की जाए तो रजमाना सेक्शन के लिए जो है वो 27 लाख रुपए जो है वो इसके अंदर जारी किया गया है, जबकि उसी के साथ जो है वो लक्की और जो है वो फरीद महमूद सेक्शन समेत जो है वो दीगर रजबाओं के और नहरों के लिए भी फंड जारी किए गए हैं। सवाल से अगर बात की जाए तो वो जो है वो उसमें गग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो 14,12,000 रुपये की रकम जारी की गई है। पिपली माइनर्स के लिए 13,91,000 रुपये, जबकि जो है वो गग डिस्ट्रीब्यूशन की पुल की मरम्मत के लिए जो है वो 15 लाख रुपये से ज़ायद की रकम जो है खर्च करने का फैसला किया गया है। फरीद महमूद सेक्शन हस्सू वाली दौड़नपुर समेत दीगर नहरों के लिए भी फंड जो हैं वो जारी किए जाएंगे। महकमा अनहार के मुताबिक इन तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स पर काम जो है वो बल सफाई के दौरान जो सालाना बंदिश है उसके दौरान मुकम्मल किया जाएगा और इस हवाले से इब्तदाई तखमीना मुकम्मल करने के बाद टेंडरिंग का अमल भी जो है शुरू कर दिया गया है, जिसमें जो है वो टेंडर्स के अंदर मंजूर शुदा जो कंपनीज़ हैं उनको ये काम सौंपा जाएगा और इस तमाम तर जो काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई है वो फरवरी तक जो है वो दी गई। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग गोजरा रोड हाईवे पर गड़ेपुर ना किए जा सके, ट्रैफिक रवानी मुतासिर। स्कूल की छुट्टी के औकात में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महकमा हाईवे की जानिब से ताहाल अमली इकदाम ना किए जा सके। आपको अपडेट कर रहे हैं इसी हवाले से। जंग गोजरा रोड हाईवे पर गढ़ेपुर न किए जा सके, ट्रैफिक रवानी मुतासर। स्कूल की छुट्टी के औकात में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
महकमा हाईवे की जानिब से ताहाल अमली इकदाम न किए जा सके। बात करेंगे इसी हवाले से वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है और कब तक उम्मीद है अमली इकदाम की? जी बिल्कुल, जंग शहर की मेन शाहराह है गोजरा रोड, जिस पर 2 रोज़ कबल जो है वो गड़ा पड़ा था, लेकिन ताहाल महकमे हाईवे की जानिब से इसे फिल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मेन शाहराह पर गड़ा पड़ने के बायस जो है वो ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, बल्कि यहाँ पर जो है वो जानी नुकसान का अंदेशा होने का भी जो है वो खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि रात के औकात में यहाँ पर अंधेरा होता है और शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है राहगीरों को। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर जो मेन शाहराह है, जिस पर तकरीबन 6 से 7 फीट गहरा गड़ा है और इसी के नीचे जो है वो सेवरेज की मेन लाइन गुजर रही है, जिसका पानी जो है वो रिस्क कर इससे ऊपर आ रहा है। और यहीं पर जो है वो इससे कबल इसी रोड पर चंद फीट के फासले पर भी गढ़ा पड़ा था, लेकिन कोई मुनासिब इंतजाम ना किए गए, जिसके बायस अब दोबारा से इस इशारा पर गढ़ा पड़ गया है। मेरे साथ कुछ मकामी लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, चंद रोज कबल भी गढ़ा पड़ गया था इसी रोड पर, अब दोबारा से है, 2 रोज गुजर गए हैं, ताहाल महकमे हाईवे की जानिब से इसे फिल नहीं किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा अपने इंतज़ामिया वालों से, भाई 2 दिन हो गए हैं, कल तो चलो संडे था, कम से कम आज तो आ जाते। आज भी हमारी सुनवाई नहीं की, हमने रोड ब्लॉक किया है, तब आके इन्होंने कोई खातिर खा हमें यकीन दहानी कराई। अभी तक कोई किसी भी किस्म का महकमे का कोई बंदा नहीं आया, ना हाईवे का आया, ना बल्दिया वाले आया, ना किसी ने भी हमारी यानी कि बात नहीं सुनने गवारा की है अभी तक। किसी ने भी बात नहीं सुनी। मेरे साथ और मकामी लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, इससे कबल यहाँ पर गड़ा पड़ा, लेकिन उसको भी आर्जी तौर पर फिल किया गया, अब दोबारा से ये पड़ गया है। यहाँ पर स्कूल भी करीब है, हॉस्पिटल भी है, ट्रैफिक का जो रुझान है वो भी ज़्यादा होता है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी दूसरा 3 दिन हो गया, गड़ा काफ़ी गहरा है, नुकसान भी जिसकी वजह से हो रहा है, और कल जानी नुकसान होने लगा था। ये रोड ब्लॉक जिसकी वजह से जानी माल महफूज हो गई थी, और आज सुबह रोड ब्लॉक किया तो उसके बाद कोई इंतजामिया नहीं आई, और ना बल्दिया से आया, ना हाईवे से आया, और ना डीसी साहब को 3 दिन से कॉल कर रहे हैं, कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे, कहते हैं आते हैं, और दूसरा सीओ साहब को भी कॉल किया, वो भी नहीं आ रहे, और कोई इंतजामिया का बंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा। ताहम मकामी लोगों की जानिब से जो है वो खुद साख्ता तौर पर इस रोड को बंद किया गया है, लेकिन ताहाल महकमे हाईवे और इसी के साथ दीगर जो महकमे हैं उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया। इस गड्ढे को फिल करने के लिए शहरियों की जानिब से अपील की गई है कि इसको। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख का जारी तामीराती कामों का जायजा। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर और अलाइड हॉस्पिटल के तामीराती काम चेक किए। वजीर आला की दी गई डेडलाइन में काम मुकम्मल कराने का अज़्म किया। बात करेंगे वकास बेग से। जी वकास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद में तरक्याती काम जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जारी हैं। इलाइड अस्पताल की बात कर ली जाए तो रेनोवेशन का काम जारी है, इसी तरह फ्लाईओवर की काम जो है उस पर तेजी से काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख की जानिब से तमाम सीएम प्रायोरिटी प्रोजेक्ट का रोजाना की बुनियाद पे न सिर्फ दौरा किया जा रहा है बल्कि काम की क्वालिटी को भी चेक किया जा रहा है। हमारे साथ भी मौजूद होंगे। सर ये बताइएगा, अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर जो है उसके बारे में कहा जा रहा था कि 31 जनवरी तक जो है उसको मुकम्मल किया जाएगा। इलाइड अस्पताल का काम जो है ये कंटिन्यू है, क्या कहेंगे इस हवाले से? तमाम प्रोजेक्ट जो है खासतौर पर सीएम प्रायोरिटी के ये बर वक्त मुकम्मल हो सकेंगे? जी थैंक यू। फैसलाबाद में सीएम प्रायोरिटी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें से इलाइड हॉस्पिटल की इमरजेंसी है, उसकी ओपीडी है, उसके अलावा डीएच की हॉस्पिटल की रिवैम्पिंग है, और उसके अलावा एफडीए का जो अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर है उसका प्रोजेक्ट है, और उसके अलावा एक पुरानी सब्जी मंडी के अंदर जो है वो पार्क चल रहा है। तमाम की डेडलाइन जो है वो 31 जनवरी दी गई थी तमाम महकमों को, और उस पर ज़ोर शोर से काम जारी है। अभी मैंने ओपीडी ब्लॉक विज़िट किया और उसको हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि 31 जनवरी से पहले ही जो है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। उससे काफ़ी सारा काम हो चुका हुआ है, सिर्फ उसकी फिनिशिंग वगैरह वो रहती है, उस पर ज़ोर शोर से काम जारी है। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारी एलाइड की इमरजेंसी है इसको भी तकरीबन 2 महीने के अंदर इसको इस स्टेज तक पहुँचा दिया गया कि इसका एक बहुत बड़ी एक स्कीम है 100 अरब रुपए की, और इसके अंदर इतना एक मेजर काम हो रहा है। 3 फ्लोर इसके अंदर रीवैम्प हो रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट वार्ड्स भी हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ एडिशनल फंडिंग दी है, जिसके तहत कुछ जो वार्ड्स रह गए थे उनको हम सेपरेटली जो है उनको भी साथ रीवैम्प करेंगे, जिसमें लेबर रूम इनका आता है, जिसमें इनका आई वार्ड आता है,
उसको भी टेकअप किया जा रहा है। तो इन तमाम जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं इनका दिन रात जो है विजिट्स भी किए जा रहे हैं और उनके जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करवा के उनका काम इंशाल्लाह क्वालिटी के मुताबिक कंप्लीट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तमाम तर प्रोजेक्ट जो हैं उनकी क्वालिटी पर वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के सूबाई हल्के PP 98 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना फराज अनीस नंबरदार की जानिब से इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। बात करते हैं फजील अहमद से। जी फजील। आज बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार PP 98 राना फराज अनीस की जानिब से हल्के में कैंपेन जोरों शोर से जारी है। 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। राना फराज अनीस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी राना साहब बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्के से बहुत देर से स्लो जा रही थी, इस वक्त बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है इलेक्शन की, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्का में जितनी स्लो थी, इंशाल्लाह ताला आपको 8 फरवरी को इतनी ही तेज़ नज़र आएगी इस हल्के में से। अच्छा बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को ये दिखाएगी कि इलेक्शन जो है वो चकजुमरा के अंदर फुल जोश और जज्बे से लड़ा जा रहा है और जियाले जो हैं वो भी इस वक्त मुतहरिक नज़र आ रहे हैं कि 8 फरवरी को एक बड़ा सरप्राइज़ जो है वो PP 98 और NA 95 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए दिया जाएगा। जी फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिन्योट में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की ज़ाबिता अखलाक की ट्रेनिंग, पेनाफ्लेक्स के साइज समेत दीगर मामलात से आगाही दी गई। मजीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, प्रेजाइडिंग, सीनियर असिस्टेंट प्रेजाइडिंग, असिस्टेंट प्रेजाइडिंग और पोलिंग ऑफिसर की ट्रेनिंगों के बाद बाकायदा तौर पर आज एक रोज़ा उम्मीदवारों की ट्रेनिंग जो है वो ज़ाब्ता अखलाक पर करवाई गई है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की जानिब से उन्हें ज़ाब्ता अखलाक पर लेक्चर दिया गया कि किन किन चीज़ों को उन्होंने फॉलो करना है, खिलाफ वर्जी की सूरत में क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ बताया गया उम्मीदवारों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीदवारों की लिस्टें फाइनल होने के बाद आज हमने इनका वर्कशॉप करवाई है, जिसमें ज़ाब्ता अखलाक के जितने भी पॉइंट्स हैं 1 to 1 इनके साथ डिस्कस किए हैं, प्रेजेंटेशन की शक्ल में भी, और इनको एक हार्ड कापी भी हमने दे दी है कि अपने घर पे जाके भी ये पढ़ लें। इसमें दौरान कैंपेन हमने कौन से अपने कंडक्ट को बेहतर रखना है, मजहबी मुनाफरत, शारंगेज़ी, एक दूसरे पे ज़ाती इल्ज़ाम तराशी, उसके अलावा पब्लिसिटी के हवाले से फ्लैक्सेस वगैरह का साइज़ वगैरह क्या है, और उसके बाद पोलिंग एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इलेक्शन एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इलेक्शन वाले दिन कैंप कितने फासले पे लगेंगे, असला शो नहीं होगा, रैली किस शक्ल में होगी, जलसा किस शक्ल में होगा। ये तमाम पॉइंट हमने इनके साथ ना सिर्फ डिस्कस किए हैं बल्कि इनके क्वेश्चन लेके उनको भी क्लियर किया है, ताकि ये हमारी कैंपेन जो कि बहुत बड़ी। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब के तमाम तालीमी इदारों के लिए ऐप मुतारिफ कराने का ऐलान। सर्विसेज और मोबाइल एप्लीकेशन से रिजल्ट कार्ड और सर्टिफिकेट तस्दीक आसान होगी। NOC, इमिग्रेशन, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और नताज का हसूल आसान होगा। मोहसिन नकवी कहते हैं PITB के ताउन से रात दिन काम करके ऐप बनाई गई। तमाम बोर्ड्स में एक हफ्ते में ऑनलाइन सर्विसेज कर दी जाएंगी। बच्चों को घंटों बोर्ड ऑफिस आकर खार नहीं होना पड़ेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड के लिए ऐप मुतारिफ कराने का ऐलान। सर्विसेज और मोबाइल एप्लीकेशन से रिजल्ट कार्ड और सर्टिफिकेट तस्दीक आसान होगी। NOC, इमिग्रेशन, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और नताज का हसूल आसान होगा। मोहसिन नकवी कहते हैं PITB के ताउन से दिन रात काम करके ऐप बना दी गई। तमाम बोर्ड्स में एक हफ्ते में ऑनलाइन सर्विसेज कर दी जाएंगी। बच्चों को घंटों बोर्ड ऑफिस आकर खार नहीं होना पड़ेगा। महंगाई ने खेलों को भी ना छोड़ा। क्रिकेट की हार्ड बॉल 100 रुपए महंगी हो गई। 500 में बेची जाने वाली गेंद 600 की हो गई। बात करते हैं अली रजा से। जी अली। जी बिल्कुल, महंगाई ने खेलों को भी जो है वो महंगा कर दिया है। क्रिकेट में जो है वो बॉल इस्तेमाल होती है, जिसकी जो अहम रुकन होती है क्रिकेट का, उसको जो है वो 100 रुपया जो है वो महंगा कर दिया गया, जिसके बायस खिलाड़ी तो परेशान हैं, इसके साथ साथ दुकानदार भी परेशान। उनसे बात करते हैं। सर जी, क्या कहेंगे, महंगा जो है वो बॉल 100 रुपया हो गया, इस पर क्या कहेंगे? ये भाई पहले आया था मेरे पास हफ्ते पहले, तो 500 का बॉल था ये। अब पीछे से कॉस्ट महंगी है, लेदर अच्छा है इसका, पीछे से कॉस्ट ज़्यादा पड़ी, तो इसलिए बॉल 100 पे ज़्यादा हो गया रेट इसका। 100 ज़्यादा? हाँ जी, 100 बॉक्स के भी 600 रुपये। मुख्तलिफ किस्म की बॉल्स होती हैं आपके पास?
मुख्तलिफ किस्म के बॉल हैं, नॉर्मल भी हैं पर अच्छी बॉल 500-600 रुपये का मिलेगा आपको। अच्छा बॉल, हाँ उसमें 100 इजाफा हो गया बॉल पे। में से शॉर्ट बॉल पे 100। बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए।